11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने साधक भगत के 5 लक्षणों में एक लक्षण संग वर्जित कहा था, बताया था, आसक्ति रहित। इस श्लोक में भगवान संपूर्ण कर्मों के फल त्याग की बात कहते हैं, जो संसार की आसक्ति से सर्वथा त्याग से ही संभव है। इसका फल भगवान ने इसी अध्याय के 12वें श्लोक में तत्काल परम शांति की प्राप्ति होना बताया है। अतः ये समझना चाहिए कि केवल आसक्ति का सर्वथा त्याग करने से भी परम शांति अथवा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अगर साधक सर्वथा भगवान के लिए कर्म न कर सके तो उसके फल इच्छा का त्याग करके कर्म करना चाहिए, क्योंकि फल इच्छा ही बांधने वाली है। फले शक्तो निबध्यते। भगवान ने इस अध्याय के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में 8वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक एक साधन में असमर्थ होने पर दूसरा, दूसरे साधन में असमर्थ होने पर तीसरा और तीसरे साधन में असमर्थ होने पर चौथा साधन बताया। इससे ये शंका हो सकती है कि क्या अंत में बताया गया सर्व कर्म फल त्याग साधन सबसे नीचे श्रेणी का है क्या, क्योंकि उसको सबसे अंत में कहा गया है तथा भगवान ने उस सर्व कर्म फल त्याग का कोई फल भी नहीं बताया। इस शंका का निवारण करते हुए भगवान सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन की श्रेष्ठता तथा उसका फल आगे के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक के व्याख्यान में बताते हैं। श्री भगवान बोले, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। श्रेयो ही ज्ञानम व्यासाद ज्ञानात् ध्यानम विशेष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति अनंतरम। भगवान ने 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक एक एक साधन में असमर्थ होने पर कर्मस समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवदर्थ कर्म और कर्म फल त्याग, ये 4 साधन बताए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पहले साधन की अपेक्षा आगे का साधन नीचे दर्जे का है और अंत में कहा गया कर्म फल का साधन सबसे नीचे दर्जे का है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि पहले के 3 साधनों में भगवत प्राप्ति रूप फल की, इन फल की बात साथ साथ कही गई है, परंतु 11वें श्लोक में जहाँ कर्म फल त्याग करने की आज्ञा दी गई वहाँ उसका फल भगवत प्राप्ति नहीं बताया। उपरोक्त धारणाओं को दूर करने के लिए 12वां श्लोक भगवान ने कहा है। इसमें भगवान ने कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ और तत्काल परम शांति देने वाला बताया है, जिससे इस चौथे साधन को कोई निम्न श्रेणी का न समझ लें, कारण कि इस साधन में आसक्ति, ममता और फल इच्छा के त्याग की ही प्रधानता होने से जिस तत्व की प्राप्ति समर्पण योग, अभ्यास योग और भगवद अर्थ कर्म करने से होती है, ठीक उसी तत्व की प्राप्ति कर्म फल त्याग से भी होती है। वास्तव में उपयुक्त 4 साधन स्वतंत्रता से भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण ही भगवान ने 8वें से 11वें श्लोक तक अलग अलग साधन बताए हैं। जहाँ तक कर्म फल त्याग के फल को अलग से 12वें श्लोक में कहने का प्रश्न है, उसमें यही विचार करना चाहिए कि समर्पण योग, अभ्यास योग एवं भगवद अर्थ कर्म करने से भगवत प्राप्ति होती है। ये तो प्राय प्रचलित ही है
किंतु कर्म फल त्याग से भी भगवत प्राप्ति होती है, ये बात प्रचलित नहीं है। इसलिए प्रचलित साधनों की अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता बताने के लिए 12वां श्लोक कहा गया है और उसी में कर्म फल त्याग का फल कहना उचित प्रतीत होता है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तत्र स्थितो यतनो अभ्यास। किसी एक विषय में स्थिरता प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। और यहाँ भगवान गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में अभ्यास शब्द केवल अभ्यास रूप क्रिया का वाचक है, अभ्यास योग का वाचक नहीं है, क्योंकि इस प्राणायाम मनोनिग्रह आदि अभ्यास में शास्त्र ज्ञान और ध्यान नहीं है तथा कर्मफल की इच्छा का त्याग भी नहीं है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर ही योग होता है, जबकि अभ्यास में जड़ता का आश्रय रहता है। यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ शास्त्र ज्ञान है, तत्व ज्ञान नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान तो सभी साधनों का फल है। अतः यहाँ जिस ज्ञान की अभ्यास से तुलना की जा रही है, उस ज्ञान में न तो अभ्यास है, न ध्यान है और न कर्मफल त्यागी है। जिस अभ्यास में न ज्ञान है, न ध्यान है, न कर्मफल त्याग है, ऐसे अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। शास्त्रों के अध्ययन और सत्संग के द्वारा आध्यात्मिक जानकारी को तो प्राप्त कर लें, पर न तो उसके अनुसार वास्तविक तत्व का अनुभव करे और न ध्यान अभ्यास और कर्मफल त्याग रूपी किसी साधन का अनुष्ठान ही करे। ऐसे केवल शास्त्रों की जानकारी के लिए यहाँ ज्ञानम पद आया है। इस ज्ञान को अभ्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ कहने का भाव यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित अभ्यास भगवत प्राप्ति में उतना सहायक नहीं होता जितना अभ्यास से रहित ज्ञान सहायक होता है। कारण कि ज्ञान से भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत होती है, जिससे संसार से ऊंचा उठना जितना सुगम हो सकता है उतना अभ्यास से नहीं। ज्ञान ध्यानम विशेषते। यहाँ ध्यान शब्द केवल मन की एकाग्रता रूप क्रिया का वाचक है, ध्यान योग का वाचक नहीं है। इस ध्यान में शास्त्र ज्ञान और कर्मफल त्याग नहीं है। ऐसा ध्यान उस ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है जिस ज्ञान में अभ्यास, ध्यान और कर्मफल त्याग नहीं है। कारण कि ध्यान से मन का नियंत्रण होता है, जबकि केवल शास्त्र ज्ञान से मन का नियंत्रण नहीं होता। इसलिए मन नियंत्रण के कारण ध्यान से जो शक्ति संचित होती है वह शास्त्र ज्ञान से नहीं होती। यदि साधक उस शक्ति का सदुपयोग करके परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहे, जितनी सुगमता उसको होगी उतनी शास्त्र ज्ञान वाले को नहीं होगी। इसके साथ साथ ध्यान करने वाले साधक को मन की एकाग्रता के कारण वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो सकती है, जबकि केवल शास्त्राध्यायी साधक को चाहने पर भी मन की चंचलता के कारण ध्यान लगाने में कठिनता होती है। आजकल भी देखा जाए तो शास्त्रों का अध्ययन करने वाले आदमी जितने मिलते हैं उतने मन की एकाग्रता के लिए मेहनत करने वाले नहीं मिलते। ध्यानात् कर्म फल त्याग। ज्ञान और कर्म फल त्याग से रहित ध्यान की अपेक्षा ज्ञान और ध्यान से रहित कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। यहाँ कर्म फल त्याग का अर्थ कर्मों तथा कर्म फलों का जो स्वरूप से त्याग नहीं है, कर्मों और उनके फलों में ममता, आसक्ति और कामना का त्याग है। उत्पत्ति विनाशशील सब की सब वस्तुएं कर्म फल है। उनकी आसक्ति का त्याग करना ही संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग करना है।
कर्मों में आसक्ति और फल इच्छा ही संसार में बंधन का कारण है। आसक्ति और फल इच्छा न रहने से कर्म फल त्यागी पुरुष सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है वह सब का सब संसार से मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए कर्म फल त्यागी, कर्म योगी मिली हुई शरीर आदि सभी सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानकर उसको निष्काम भाव पूर्वक संसार की ही सेवा में लगा देता है। इस प्रकार मिली हुई सामग्री का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसका जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है और उसको चिन्मय स्वरूप परमात्मा से अपने स्वाभाविक और नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म योगी के लिए अलग से ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह ध्यान लगाना भी चाहे तो कोई सांसारिक कामना न होने के कारण वह सुगमता पूर्वक ध्यान लगा सकता है, जबकि सकाम भाव के कारण सामान्य साधक को ध्यान लगाने में भारी कठिनाई होती है। गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान योग के प्रकरण में भगवान ने बताया है कि ध्यान का अभ्यास करते करते अंत में जब साधक का चित्त एकमात्र परमात्मा में अच्छी तरह से स्थित हो जाता है तब वह संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाता है और चित्त के उपराम होने पर वह स्वयं से परमात्म तत्व में स्थित हो जाता है। परंतु कर्मयोगी संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके तत्काल स्वयं से परमात्म तत्व में स्थित होता है। कारण यह है कि ध्यान में परमात्मा में चित्त लगाया जाता है, इसलिए उसमें चित्त का आश्रय रहने के कारण चित्त के साथ बहुत दूर तक संबंध बना रहता है। परंतु कर्मयोग में ममता और कामना का त्याग किया जाता है, इसलिए उसमें ममता और कामना का त्याग करने के साथ ही चित्त का भी त्याग हो जाता है। इसलिए परिणाम में समान रूप से परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर भी ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को ध्येय में चित्त लगाने में कठिनाई होती है तथा उसे परमात्म तत्व का अनुभव देरी से होता है, जबकि कर्मयोगी को परमात्म तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक तथा शीघ्रता से होता है। इससे सिद्ध होता है कि ध्यान की अपेक्षा कर्मयोग का साधन श्रेष्ठ है। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना है, यही कर्मयोग का मूल महामंत्र है, जिसके कारण ये सब साधनों से विलक्षण हो जाता है। कर्म योगो विशिष्यते त्यागा शांतिरनंतरम। कर्म फल त्याग के लिए ही ये वचन आया है। त्याग के स्वरूप को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। त्याग न तो उसका हो सकता है जो अपना स्वरूप है और न उसका हो सकता है जिसके साथ अपना संबंध नहीं है। जैसे अपना स्वरूप होने के कारण प्रकाश और उष्णता से सूर्य का वियोग नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रकाश और गर्मी सूर्य का स्वरूप है और जिससे वियोग नहीं हो सकता उसका त्याग करना असंभव है। इसके विपरीत अपना स्वरूप न होने के कारण अंधकार और शीतलता से सूर्य का वियोग भी कहना नहीं बनता, क्योंकि उनका अपना स्वरूप न होने के कारण उनका वियोग अथवा त्याग अपने आप ही सिद्ध है। इसलिए वास्तव में त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर भूल से अपना मान लिया गया है। जीव स्वयं चेतन और अविनाशी है तथा ये संसार जड़ और विनाशी है। जीव भूल से अपने अंशी परमात्मा को भूलकर विजातीय संसार को अपना मान लेता है।
इसलिए संसार से माने हुए संबंध का ही त्याग करने की आवश्यकता है। त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग में सीमा नहीं होती। जिन वस्तुओं से हम अपना संबंध जोड़ते हैं उन वस्तुओं की तो सीमा होती है, पर उन वस्तुओं का त्याग असीम होता है। त्याग करते ही परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति भी असीम होती है, कारण कि परमात्मा देश काल वस्तु व्यक्ति आदि की सीमा से रहित असीम है। सीमित वस्तुओं के मोह के कारण उस परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। कर्म फल त्याग में संसार से माने हुए संबंध का त्याग हो जाता है। इसलिए यहाँ त्यागात वचन कर्मों और उनके फलों के साथ भूल से माने हुए संबंध का त्याग करने के अर्थ में आया है। यही त्याग का वास्तविक स्वरूप है। त्याग के अंतर्गत जप भजन ध्यान समाधि आदि के फल का त्याग भी समझ लेना चाहिए, कारण कि जब तक जप भजन ध्यान समाधि आदि अपने लिए की जाती है तब तक व्यक्तित्व बना रहने से बंधन बना रहता है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।